गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे अपन क्लास 12th में चैप्टर 4 में पहुंचे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर के बारे में मैंने आप लोग को बताया था बेटा। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं और अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकालते हैं। तो सुनते जाना। आज का मेरा टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या चीज है तो मैं आपको पहले इससे बता दूं। C+D मैंने सामने है ना m रखा, तो दर जब भी निकालते हैं तो K a दी पावर, ये पावर आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बेटा। तो ये जो सामने का पावर है वो ऊपर चल देता है n, b दी पावर होता है m। अब पावरों का ऐड, दोनों पावर को जब जोड़ देते हैं वो उसकी कोटि कहलाती है। पहले आप किताबी भाषा पढ़ लो, फिर मैं आपको अपना भाषा पढ़ाऊंगा। तो अब अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, यह है क्रियाकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान, ये जो सामने है वो सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। सक्रिय द्रव्यमान के घातों का योग, घातों को मैंने जोड़ दिया, दर लेने से वो घात में बदल जाता है और मैंने घातों को जोड़ दिया, घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा एकदम इजी है बेटा। यहां पे फिलहाल यहां पे देख लो। अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, यह है सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर? दैट इज एग्जांपल बनाना है। मान लो सपोज H2 plus Cl2 gives 2HCl। तो अभिक्रिया की कोटि में आपको प्रोडक्ट को नहीं देखना है, आपको रिएक्टेंट को देखना है, क्रियाकारक को। तो सबसे पहले आप दर बनाओ, K, H2 दी पावर आप 1 ले लो, Cl2 दी पावर भी 1 ले लो, तो हमारा कोटि हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा 1 बराबर हो गया कोटि 2। क्लियर बेटा? ये हो गया। मतलब किताब के भाषा से अगर अपन चलते हैं तो ये वाली परिभाषा है अभिक्रिया की कोटि की। किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मैंने घात बनाया, दर के द्वारा घात बनता है, फिर ने घातों को जोड़ दिया, कोटि एक एग्जांपल दिया। ठीक है बेटा। लेकिन अब नामदेव सर का परिभाषा सुनिए, क्योंकि नामदेव सर का पढ़ाने का तरीका अलग ही है बेटा। तो अब मैं इसके बाद आणविकता पढ़ाऊंगा, अभिक्रिया की आणविकता। तो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, मैं यही पे ले लेता हूं, चलो हो गया अभिक्रिया की आणविकता। तो मैं अब यहां पे बोलूंगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ध्यान देना बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो चलो H2 plus I2 या Cl2 देता हूं ना, Cl2 gives 2HCl। तो सर इसका भी तो 2 ही आएगा, 1 बराबर 2 बराबर। अब नामदेव सर का परिभाषा सुनिए, अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणु, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणु जिनकी सांद्रता समय के साथ बदल जाती है, उन अणुओं को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये नॉलेज का परिभाषा बेटा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणु जिसकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होता है, उन अणुओं को कहते हैं कोटि। सपोज मेरी क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 में से 45 पास हो गए और 5 फेल हो गए। तो बेटा वे अणु जिनकी सांद्रता समय के साथ बदल गई, मतलब मेरी कोटि 45, क्योंकि वो पास होके उनकी सांद्रता बदल गई। आणविकता मेरी 5 नहीं बेटा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणु 50 के 50, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणु उसकी
की आणविकता कहलाती है। ये है अंतर जो मेरा परिभाषा है। तो अब चलो मान लो हमने बोला, चलो मैंने एक एग्जांपल और बता रहा हूं, मेरे को खाना बनाना है, सब्जी बनाना है, मैंने उसमें आलू डाला, गोभी डाला, टमाटर डाला, लेकिन गोभी टमाटर पक गया, आलू नहीं पका, आलू वैसे का वैसे रहा। तो वे अणु जिनकी सांद्रता समय के साथ बदल गई वो कोटि, तो कोटि इसकी 2, लेकिन आणविकता कितनी, 3 लोग भाग लिए हैं, 3 लोगों को डाला हूं तो आणविकता 3। तो ये नामदेव सर का परिभाषा है, वे अणु जिनकी सांद्रता के साथ, जिसकी समय के साथ उसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाए उसे हम लोग कोटि कहते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और बेटा ठीक है, इस बार लॉकडाउन था, स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो थोड़े से बच्चे और लेकिन नामदेव सर आप लोगों को कॉम्पिटिशन वे में पढ़ाएंगे। अब आप सुनना, कोटि के लिए कुछ नियम सुनना बेटा। कोटि के लिए अगर वो एरो के ऊपर कुछ भी देता है, आप कोटि को शून्य ही लिखना, क्योंकि आपको नीट Z डबल निकालना है। और N2O5 और H2O2 के सामने 2 होते हुए भी आपको उसकी कोटि 1 लिखना है। अब हम सिखा रहे हैं आपको, ठीक। मैंने दोनों का परिभाषा क्लियर कर दिया बेटा। पहला किताबी भाषा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक। लेकिन नामदेव सर का परिभाषा, वे अणु जिनकी सांद्रता समय के साथ बदल जाती है वो कोटि कहलाती है। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब पेपर में आया H2 + Cl2 गिव्स, प्रकाश ऊपर दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है, 2HCl, कोटि बताइए और आणविकता बताइए। तो बेटा कोटि 0, क्योंकि नामदेव सर ने बोले हैं एरो के ऊपर कुछ भी रहा कोटि 0। अभी क्यों 0 होगा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आणविकता कभी 0 नहीं होती, आणविकता कभी 0 नहीं होती। मान लो मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, दोनों फेल हो गए, तो कोटि तो मेरी 0 होगी, लेकिन आणविकता कभी 0 नहीं होती। बच्चे तो आए मेरे पास, आणविकता कितनी, 2। राइट बेटा। हाँ, अब मान लो पेपर में दिया, सुनते जाना। एक और नियम बता दूं तुमको, अगर आपके एग्जाम में दर दिया होगा, दर के, और बॉक्स के ऊपर कुछ भी दिया होगा, तब आप कुछ मत देखना, इनको जोड़ना बस है। ये 3 तो मैंने नियम अपवाद वाली चीज सिखाया है आपको। अगर नीट Z निकालना है तो मेरे बात को बस याद रखना। पेपर में दिया A + B + C, एरो से कोई लेना देना नहीं है। दर बराबर K, A⁻½ B⁻½ C⁻½ ये दिया क्वेश्चन, और बोला कोटि और आणविकता बताइए। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा सुना है, घातों का योग कोटि, घातों का योग कोटि, वो घात दे दिया है तो हमने कोटि निकाला। कोटि बराबर ½ धन ½ धन ½ बराबर 1.5। आणविकता, आणविकता बराबर 1 2 3, आणविकता बराबर 3, क्योंकि 3 अणु उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और बता दूं बेटा, पेपर में दिया H2 + I2 गिव्स 2HI। सर आपका अपवाद वाले में कोई भी फंडा नहीं है। मेरा अपवाद का ये फंडा पहला, दूसरा फंडा और तीसरा फंडा। सर आपके अपवाद में इसमें कोई फंडा नहीं है, तो कोटि लेते हैं, कोटि, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। कोटि में 1 धन 1 बराबर 2, 1 धन 1 बराबर 2, पावर बनाएंगे तो कोटि 2। और आणविकता भी इसकी कितनी होगी, 2। ऐसा बिल्कुल नहीं डरना, कोटि भी 2, आणविकता भी 2। इस प्रकार मैंने जो बोला उसको ध्यान देना, और आप अपनी किताब से पढ़ते रहना, तो आपको बढ़िया समझ में आते जाएगा बेटा। क्लियर। अब मैं पढ़ाने वाला हूं कोटि और आणविकता में अंतर। कोटि आता है पेपर में और आणविकता में अंतर। सुनना बेटा, पहला तो आप वही परिभाषा लिखो जो मैंने बोला है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अणु जिनकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, उन अणुओं को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें लिखना वे अणु
जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे आणविकता कहते हैं। दूसरा, इसका मान शून्य हो सकता है, मैंने लाया, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। तीसरा, इसका मान भिन्नात्मक मतलब दशमलव में आ सकता है, इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। चौथा नंबर में देखो, ये बताओ मेरे को, मेरे पास क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं बेटा, तो अगर मैं पेपर नहीं हुआ उसके पहले मैं अपनी कोटि नहीं बता सकता, केवल आणविकता बता सकता हूं। मैं कोटि नहीं बता सकता, पेपर लेने के बाद मैं आणविकता बता सकता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला आपको सब्जी बनाने के लिए, मैंने बोला है आपने आलू डाला, टमाटर डाला, वो भी डाला, पका नहीं है, उसके पहले आप कोटि नहीं बता सकते, लेकिन उसके पहले आप आणविकता बता सकते हो। तो आणविकता सैद्धांतिक पद है, ये सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक। और आपने जब उसको पकाया तब आपको कोटि पता चला, तब यह प्रायोगिक पद है। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमको उसकी आणविकता का पता, कोटि का पता नहीं चलेगा। अब ये मेरे को बताओ बेटा, मेरी क्लासरूम में मान लो, जैसे मेरी क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 49 पास हो गए, तो मेरी कोटि कितनी 49, आणविकता कितनी 50। अब बाहर में पता चला नामदेव सर का रिजल्ट कैसे आया है, तो बोले 49 पास है, तो मेरा क्रिया विधि मतलब 49 पास है, मतलब मेरी कोचिंग क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कोचिंग अच्छा है, आणविकता, कोटि रिप्रेजेंट कर रहा है, आणविकता नहीं। तो कोटि उस अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी देता है कि वहां की क्रिया कैसा है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी देता है और आणविकता उसकी क्रिया विधि की जानकारी नहीं देता। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में मैंने आप लोगों को अच्छे से अंतर बता दिया। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं ये भी बता दिया, ठीक। ये हो गया, ठीक, बिल्कुल आप याद रखो बेटा। और दूसरी चीज़, हमारे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि अभी तक स्कूल नहीं खुला है, क्या होगा, कैसा होगा। तो बेटा बोर्ड एग्जाम तो होना तय है। दूसरी चीज़, आप अपनी बुद्धि में ये भी तो बैठा के रखो बेटा, एक्चुअल में ना डिग्री मायने नहीं रखता बेटा, ठीक है। आपके पास नॉलेज, क्योंकि अब इसके बाद आप देख लेना, जैसी अप्रैल आएगा तो अप्रैल क्या मार्च आएगा तो फटाफट सारा वैकेंसी आना चालू हो जाएगा। नीट का आएगा, JEE का आएगा, PT का आएगा, PPST का आएगा। उसमें आपकी बात भी कि रिजल्ट काम नहीं आने वाली है बेटा, आपकी नॉलेज काम आने वाली है। मैं भी देखना जितने पेपर में दिया H2+Cl2 एरो के ऊपर प्रकाश 2HCl, कोई बच्चा नहीं बता पाएगा इसकी कोटि कितनी है, ठीक है। लेकिन हमने आपको सिखा दिया कि एरो के ऊपर कुछ भी रहे उस अभिक्रिया की कोटि 0। अब एक और मैं बता देता हूँ, चलो मैंने ये भी आपको बात बताया था, N2O5 के सामने 2 ये बनाया, यहाँ पे बनाया 4NO प्लस बनाया, यहाँ पे बनाया NO2, ठीक है, प्लस यहाँ पे बनाया N2O5 को अपघटित करते हैं, ठीक है। तो ये उसने बनाया 4NO 4 NO बना चुका है, ठीक है। अब अपने पास बचा कितना, 5 दूनी 10, 3O2 बनाया। सपोज आपको प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे को बताइए, मैंने इसके अपवाद में डाला था, एक्चुअल में परिभाषा के अनुसार किसी अभिक्रिया में भाग लेने, जब हम इसको दर बनाएंगे तो उसके सामने 2 पावर में 2 हो जाएगा, लेकिन इसकी यह अपवाद वाली है कोटि 1। 2 लोग अपवाद अपनी बुद्धि में बैठा लेना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इनके सामने 2 होते हुए भी इनकी कोटि 1 होती है, तो इनकी कोटि 1। लेकिन जब आणविकता वाली शब्द आएगी तो 2 भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता 2। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे से जितने जुड़े हुए हैं, देखो पास तो सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग कंपटीशन एग्जाम निकालो।
चाहता तो मैं भी हड़बड़ा के फटाफट 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 हड़बड़ा के 1 महीने में मैं आपकी कोर्स कंप्लीट करा देता और करा देता। लेकिन नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कीजिए। आप पास हो जाओगे, लॉकडाउन है, स्कूल खुला नहीं है, वो में भी असाइनमेंट है, जमा कर रहे हैं, देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं सारे बच्चों से अनुरोध करूँगा, आप 12वीं डिग्री के लिए मत पढ़िए, कंपटीशन के लिए पढ़िए। ओके बेटा, नामदेव सर यही विदा ले रहे हैं। गुड नाइट।